नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान। आपका स्वागत है हमारी एक खास मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं ओपी शर्मा जी, जो बॉलीवुड अभिनेता हैं। आपका स्वागत है ओपी शर्मा जी हमारे एक खास मुलाकात कार्यक्रम में। सर, आप बॉलीवुड में काम करते हैं और यहाँ तक इतने ऊंचे मुकाम तक आप पहुँचे हैं, तो सर आपने कहाँ से शुरुआत करी इसकी? दर्शकों, सबसे पहले तो ओपी शर्मा का आपको नमस्कार, और आपके चैनल ने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने सबसे पहले, कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, मैंने किसी की हेल्प की थी। मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मुझे पता नहीं था वो कोऑर्डिनेटर है। तो ग्रेट मराठा सीरियल सबसे पहले मैंने उसमें काम किया था। राजपूताना सोलिटोरियन में उसका ऑडिशन हुआ था संजय खान साहब के। और इत्तेफाक है कि मुकेश खन्ना जी एक तरफ थे, पंकज धीर और मैं बीच में। और मेरा जो पहले दिन मैं शूट पे गया और पहले दिन का पहला खड़ा हुआ वही मेरा फ़ोटो स्टिल स्क्रीन फ़ोटो, बम्बई के जो स्क्रीन नया नया संस्करण था उसमें पहले दिन ही मेरा फ़ोटो आया। तो सब लोगों ने कहा, यार हमें 15-15 साल हो गए काम करते हैं फिल्मों में, और तुमने तो पहले बार कदम रखा और तुम्हारा बम्बई की स्क्रीन में फ़ोटो आया है। ये सब ऊपर वाले का एक आशीर्वाद था, मुझे इस लाइन में लाना था। सर, आप एडवोकेट भी हैं और आप किसी सरकारी नौकरी में भी थे। हाँ, तो फिर अभिनेता बनने का सफ़र कैसे शुरुआत हुई इसकी? बेसिकली क्या है कि मुझे बचपन से ही खुद को सुंदर और दूसरों को भी सुंदर देखने का शौक है। तो मैं क्या है कि पहले बचपन में सोचता था पुलिस की नौकरी करूं, फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन नहीं की। फिर मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा घर का सब पढ़े लिखे हैं, तो मैंने भी लॉ किया, लेकिन मेरा अभी भी मन नहीं लगता है लॉ में और मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मेरा अभिनय में और दूसरे को फोटोग्राफी का मेरा प्रोफेशनल, मैं फोटोग्राफी की और मैंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की, जैसे प्रियंका चोपड़ा जी, कजन की शादी, ये रिश्ता, ये स्वयंवर एक सीरियल था उसका पूरा स्टिल फोटोग्राफी मैंने किया। और बड़े बड़े पिक्चर में भी मैंने काम किया है, राजस्थानी फिल्म में भी काम किया है, जैसे ग्रेट मराठा। मेरे 3 सीरियल आते थे पहले। मौत के सौदागर DD1 पे 13 एपिसोड में मैं मेन विलन था, नंबर 1। और अंधेरी नगरी चौपड़ राजा एक सीरियल आता था, उसमें तरह तरह के रोल थे। और ये राजस्थानी फिल्म थी राधू की लक्ष्मी, सबसे पहले उसकी मैंने पूरी स्टिल फ़ोटो, और मैं उसमें हीरोइन का फादर था। और ये बाबा ब्लैक सीफ, अभी जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो नायरा की शादी मैंने करवाई, पंडित का रोल था। ये अकबर जोधा सीरियल आ रहा है, उसमें रायसल का राजा था, मेरा करेक्टर था। और अभी भी मैं ये राजस्थानी हिंदी मूवी बॉलीवुड की है, टाइगर ऑफ राजस्थान, उसमें मैं काम किया है। और भी जस्ट मैं काम करके आया हूँ कल ही, वो सांसी एक राजस्थानी एक ऐप पे आने वाली है बहुत ही जल्दी, उसमें मेरा एक अच्छा करेक्टर है हीरोइन के फादर का। सर, आप बता रहे थे कि आप फोटोग्राफी भी करते थे। हाँ। तो फोटोग्राफी करते हुए आपको यहाँ फिल्मों में मौका मिला या सीरियल में मौका मिला, या पहले से था ऐसा कुछ? फोटोग्राफी में करते हुए ही मुझे मौका मिला। मैं मॉडलिंग करता था, तो जो एक लड़का था वो अचानक वहाँ संजय खान साहब के ऑडिशन देने जा रहा था, तो मैं वेट कर रहा था होटल में राजपूताना सोलिटोरियन में। तो इतनी देर में वो मेरे परिचित आए, बोले, आप शर्मा जी कैसे हैं, तो आप भी काम करेंगे क्या फिल्म में? मैं कि भाई मैंने तो कभी किया नहीं है काम, न मेरे कोई बाप दादा ये काम किया है। तो उन्होंने कहा कि आपका फ़ोटो वोटो है क्या? तो कुछ दिनों पहले मैंने भी अपना एक स्टाइल से फ़ोटो खिंचवाया था, मेरे असिस्टेंट ने मेरा खींच दिया। वो फ़ोटो मैं उनको दे के आ गया घर। वो घर पे आ गया तो थोड़े दिन में मुझे ढूंढते ढूंढते आया कि आपको संजय खान साहब बुला रहे हैं। और बड़ा विचित्र था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी काम ही नहीं किया था फिल्म में। तो वो संजय खान साहब के कास्टिंग डायरेक्टर थे हाशमी साहब। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन बोला कि आपने कभी फिल्मों में काम किया है? मैंने कहा नहीं सर, नहीं किया। आपने कभी सीरियल में काम किया है? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो आपने कभी नाटक में काम किया? तो मैंने कहा नहीं सर। तो वो मेरे को देखे, तो बोले हिल्टन होटल में हम रुके हुए हैं। तो मैं बोला सर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस माई हाउस में आ जाएगा उधर। तो फिर मेरे को याद आया, मैंने बचपन में एक रामलीला में काम किया था, कृष्ण भगवान का, वो हिरणाकुश का बेटा था मैं, भक्त प्रहलाद। तो मैंने कहा सर जैसे आपके मोमनन थे, तो मैं उनकी भाषा में समझाया जैसे शैतान होते हैं, हमारे राक्षस कहते हैं। मैं एक राक्षस का बच्चा था और उसमें मैं राम नाम का बोलता है डायलॉग।
तो बोला क्या डायलॉग था, तो मैंने कहा जाओ दूध ले जाओ जी हमें जहर हलाल पाओ, राम नाम ले वो छोड़ दो। ऐसे वो मुझे समझ आते हैं, मेरे को पहाड़ से गिरने की कोशिश करते हैं तो ये कर रखते हो, बड़े खुश हुए वो। फिर वहाँ पे मुझे जब मैं सीरियल में गया तो मेरा फोटो आया और हॉर्स राइडिंग वगैरह उन्होंने ही मेरे को सिखाई। सर आप राजस्थानी फिल्में भी करते हैं। हाँ जी सर। तो राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? सर मेरी दृष्टि से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्रीज का स्कोप तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ के लोग कुछ सुधार कर ले तो उसमें चार चांद लग सकते हैं। जैसा कि यहाँ की मानसिकता प्रोड्यूसर की अधिकतर ये है कि जो फिल्म बनाएगा चाहे उसकी एज उस लायक हो, कैरेक्टर की नहीं हो, वो सबसे पहले खुद ही हीरो बनने की सोचता है। दूसरी बात, जो अयोग्य व्यक्ति है उनको वो कॉल कर लेते हैं, कई लोग उनसे पैसे लेके उनको रोल देते हैं। इस चक्कर में वो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। और कई लोगों का तो क्या दे रहता है, सब्सिडरी कितनी मिल रही है। अरे भाई जब आप क्वालिटी अच्छी बनाओगे तो सब्सिडरी की क्या ज़रूरत है आपको, जब आप अपने आप आपके पास दर्शक आएंगे। आज राजस्थान स्थिति फिल्मों की ऐसी है कि लोग जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि उन्होंने उनका जो बैकग्राउंड है या उनका जो दृष्टिकोण, अच्छी फिल्में नहीं बन रही है। अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे तो अपने आप दर्शक आएंगे, अच्छे कलाकार लेंगे, उनको कलाकारों को आप सही समय पे उनका पैसे भी नहीं दें तो कम से कम ट्रीटमेंट अच्छा होगा, तो वो आपके पास अपने मन से काम करेंगे। इस वजह से राजस्थानी की जो इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा जो उठान होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हालांकि कोरोना के बाद में सरकार भी अब कोशिश कर रही है आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देने या फिल्म प्रोड्यूसर को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी बढ़ा रही है, लेकिन मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा जो प्रोड्यूसर है जो फिल्म बनाते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप को ही लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, चाहे कि उसके योग्य हैं या नहीं है, या अपने भाई भतीजेवाद है, अच्छे एक्टर को लेते नहीं है वो। इसलिए राजस्थान में ये फिल्में कम लोग देखना पसंद करते हैं। आप कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या, बॉलीवुड हो या राजस्थानी? मेरा एक भविष्य में है, मेरे पास क्या है कि कैमरे वैमरे हैं। अब मैं थोड़ा भविष्य में सोच रहा हूँ, मैं खुद एक प्रोडक्शन हाउस डालने की सोच रहा हूँ, और मैं सिर्फ उन्हीं कलाकारों को चांस दूंगा जो कि एक कलाकार होंगे, जो ज़मीन से जुड़े होंगे, और उनको अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा ताकि वो अपनी भावना से काम करें। और मैं दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर फिल्म बेचनी है तो अच्छे कलाकारों को लें, प्रॉपर ड्रेसअप जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से, तो ये बाध्य होकर लोग आपकी फिल्में देखेंगे। और भी तो स्टेट की फिल्में खूब चलती है। सर इसकी कब से शुरुआत कर रहे हैं आप? अभी ये थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, मैं पहले से घोषणा करना उचित नहीं समझता। ओके सर, आपके जीवन का कोई रोचक किस्सा? रोचक, मेरी ज़िंदगी में पहले दिन में ग्रेट मराठा एक सीरियल में मैं काम करने गया था जो संजय खान साहब का था। तो एक्चुअल में मैं नया नया था, और इधर तो मुकेश खन्ना जी थे, इधर पंकज धीर साहब थे, और मेरे को भी कवच अवच ये जैसे जैकेट ऐसी पहना दी थी कि मेरा एक हवा वगैरह अच्छा डॉल दिखे, और मेरे को दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। एक्चुअली में मैं फोटोग्राफर था तो मुझे फ्रेमिंग नॉलेज थी, तो मैंने क्या किया कि मेरी उनसे थोड़ी हाइट कम थी, तो मैंने बीच में होके ऊंची एडी करके मैं थोड़ा, भाई मेरी भी फ़ोटो आ जाएगा। तो इतनी देर में क्या होता है, वहाँ का असिस्टेंट, मुझे ये भी पता नहीं था असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है, पहला दिन लाइफ का था, मैं खड़ा हुआ था। तो उसने असिस्टेंट आके मेरे को देखा, बड़े स्टार के साथ इसका पूरा फ्रेम में आ रहा है, मेरा हाथ पकड़ के उधर उठा दिया। इतनी देर में संजय खान साहब मॉनिटर में देख रहे थे, वो मेरे पास आए और मेरे पास बोले आपका क्या नाम है? मैं कि सर ओपी शर्मा। वेरी गुड। उसको फोटोग्राफर को इतना बुरी तरह से गाली बका और बोला स्टिल। मेरा फ़ोटो लिया मुकेश खन्ना साहब, पंकज धीर साहब के साथ, और वो फ़ोटो स्क्रीन में आया पहले दिन का। उससे पहले मैंने सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा इस ज़िंदगी में। बिल्कुल सर। सर आपकी फिर तो मुझे काम भी मिलता गया आगे से आगे। जहाँ भी मेरी प्रोफाइल में अपना एल्बम ले जाता हूँ, मेरी कोई अप्रोच नहीं है, न मेरा कोई फिल्म लाइन में बैकग्राउंड है। मैं जहाँ भी होता है ऑडिशन, मैं अपने फोटोग्राफ्स हैं ले जाता हूँ, वो मेरे साथ ऑडिशन लेते हैं और वो देखते हैं फिट है तो मेरे को रोल मिल जाता है ईश्वर की दया से। सर अभी तक की आपकी एक्टिंग लाइफ कैसी रही? मेरे को काम बहुत मिल रहा है ईश्वर की दया से, लेकिन मेरा क्या है कि मुझे जयपुर सबसे अच्छा लगता है।
मैं बम्बई भी होके आता हूँ, बीकानेर अभी ये रिश्ता क्या था जब शूटिंग थी वहाँ था। तो मैं अपना जीवन अब क्या है कि अपना खुद की ज़िंदगी जी रहा हूँ। कोई इधर अच्छा रोल मिलता है तो कर लेता हूँ, अदरवाइज मना कर देता हूँ। ओके सर। तो सर आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारी एक खास मुलाकात कार्यक्रम के लिए, तो इसके लिए आपको सर धन्यवाद। मैं भी MTV को शुभकामनाएं, और आगे से आगे आप आर्टिस्टों को प्रोत्साहित करें और बुलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। आप राजस्थानी मूवी के प्रोडक्शन हाउस के लिए खोल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे OP शर्मा जी, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। इन्होंने बताया कैसे जीवन में इन्होंने आगे बढ़ा है और कैसे ये राजस्थान में राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं। तो आज ये शख्सियत थे। अगले एक खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको फिर से एक नई शख्सियत के साथ मिलाएंगे। जब तक आप देखते रहिए MTV राजस्थान न्यूज़। नमस्कार। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसार, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनेगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल MTV राजस्थान न्यूज़ पर रात 9 बजे रूपनारायण के साथ।